संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाई फांसी। फफूंद थाना क्षेत्र के पाता रोड स्थित नई बस्ती चमनगंज का मामला। कस्बे के पाता रोड स्थित चमनगंज नई बस्ती निवासी आईटीबीपी के जवान योगेश सिंह सेंगर की पत्नी ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि योगेश ने 2 शादियां की थी, जिसका पहली पत्नी से आपसी विवाद के कारण कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है और पहली पत्नी द्वारा 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। वहीं 4 साल पहले उसने दूसरी शादी कर कोर्ट द्वारा अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। पहली पत्नी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस योगेश को थाने ले गई। थाने पहुंची दूसरी पत्नी ने पुलिस से अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाती रही, पर पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उसके पति को जेल भेजने की धमकी देते हुए पत्नी को थाने से भगा दिया। पुलिस द्वारा पति को जेल भेजने की धमकी से घबराई पत्नी ने घर आने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद थाने में बैठे पति ने पत्नी को कई फोन किए। फोन न उठने पर पति घबरा गया। तब देर रात पुलिस ने पति को भी थाने से भगा दिया। घर का दरवाजा न खुलने पर पति अपनी पड़ोसन की छत से जब नीचे अपने घर उतरा तो कमरे में उसकी पत्नी का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। अगर पुलिस ने थाने से दोनों को साथ भेज दिया होता तो शायद उसकी पत्नी की जान बच सकती थी। घटना की सूचना पर सीओ सदर सुरेंद्र नाथ व फफूंद थाना अध्यक्ष पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल कराई। जांच में एक सोसाइटी नोट भी मिला है। वहीं बेटी की ससुराल से कुछ ही दूरी पर रह रहे मृतका के परिजन घटना की सूचना के कई घंटों के बाद अपनी बेटी के शव को देखने पहुंचे और हत्या की आशंका जताने लगे। मृतका के पिता के आने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पीएम के लिए भेज दिया है। जिला क्राइम रिपोर्टर अखिलेश कुमार पाल के साथ विमल कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। योगेश। अब मृतका की कौन है? पति। तो ये जो मृतका ने फांसी लगाई है, घटना के बारे में आपको कैसे जानकारी? घटना के समय में आप कहाँ थे? थाने पे। थाने में? थाने में क्या कर रहे थे आप? हमने सर हमारी पहले वाली पत्नी ने मुकदमा कर रखा है जी। हमारी शादी 2012 में हुई थी, उससे हमारा मुकदमा चल रहा है। हमने दूसरी शादी 2016 में की थी। तो पहले वाली पत्नी ने वो कुछ एप्लीकेशन दी होगी तो यहाँ से हमें पुलिस वाले ले गए थे। तो हम थाने में बैठे थे। थाने में हमारी पत्नी गई थी, साहब इसने बोला साहब छोड़ दो। काफ़ी देर रिक्वेस्ट करती रही मगर इसको अकेला यहाँ से भेज दिया कभी कांस्टेबल के साथ। इसने आते ही यहाँ फांसी लगा ली। मैंने पड़ोसी को भी फ़ोन किया था, थोड़ा उससे बात करना, वो अकेली है। वो डर के इन्होंने बोला जेल में डाल देंगे, अंदर कर देंगे। इन्होंने अंदर बैठा दिया, डर के वहाँ से भगा दिया साहब। उसने सुसाइड कर ली। पुलिस आपको किस बेस पे ले गई थी थाने? पुलिस हमारी पहली वाली पत्नी के बेस पे ले गई थी। उसने कोई तहरीर दी थी? उसने पता नहीं एप्लीकेशन दी थी, बता रहे। आपकी जानकारी में है एप्लीकेशन? हाँ, मैं तो नहीं बताया। तो यानी कि आप उस वक्त थाने में थे जब आप थाने में? तो आपको जानकारी पड़ोसियों के द्वारा हुई थी? हम थाने में थे। हम 9 बजे आए, गेट नहीं खोला, फिर पड़ोसी की छत से गए जी। उधर ऊपर वाला आज काम चल रहा हमारा, ये ऊपर वाला गेट से खोला। फिर मैंने देखा, तब मैं यहाँ से छोड़ के फिर मैं थाने में गया सीधे। फिर पुलिस ने आपको किन बेस पे छोड़ा? पुलिस 9 बजे बैठा ले रही, 9 बजे के बाद बोला अब तुम जाइए। तो 3-4 घंटे आपको थाने बैठा रहे? 3-4 घंटे बैठा रहा मैं, 5 बजे से 9 बजे तक। यहाँ आप अपनी पत्नी की आत्महत्या की सूचना देने स्वयं थाने गए थे? मैं स्वयं थाने ही गया। लौट के आए, पता चला बाद में थाने सूचना देने गए? मैं सीधा यहाँ देखा, ऊपर गेट से गया, मैंने पड़ोसी की जगाया, मैंने देखा, मैं बोला तो ये मर गई। साहब आप अंदर ही करो लो, आप हमें पहले से बोला अंदर कर देंगे। बहुत धमका रहे थे सर। पुलिस वाले धमका रहे थे आपको? वो अंदर कर देंगे तेरी जाना। क्या कहो सर, क्या बोलो। फिर मैं सीधा थाने गया। मैं बोला सर अब तो वो मर गई, 2 पे 2 लोग जी रहे थे। पहली वाली पत्नी हमारी चली गई थी, हम 2 ही थे। तो हम ये बोल रहे थे सर आप कोर्ट में मुकदमा चल रहा, तो आप थाने में हमें क्यों यहाँ बैठ हरेसमेंट करा रखा हमारा। ये भी हमारी पत्नी पहुँची पीछे से रोते रोते, नहीं सुनी सर कुछ भी इसकी। ये बेचारी अकेली आके इसने उसी रुपट्टी से फांसी लगा। तो क्या मामला हो गया रूबी के साथ? उसने 4 साल पहले योगेश सिंह सेंगर साथ लव मैरिज कर दी थी। वो मुझसे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। 4 साल से कोई आना जाना नहीं। रूबी किस जाति की है? राठौर। 4 साल से। और कोई पैसे ऐसे की मांग कोई कर रहा था? हाँ, पहले पापा से 2-3 लाख की बोलता था दहेज के लिए। पापा ने बीच में 2-3 लाख दिए भी, अब बोल रहा था फिर लेके आओ
और नहीं दिए और कह रहा था घर बनना है, मुझे रुपए चाहिए, नहीं दिए तो उसे मार दिया। कल इनकी पूर्व पत्नी अंकिता भी यहाँ आई हुई हाँ थी। आई थी, कितने लोग थे साथ में? वही करीबन इसकी माँ थी और 2-3 आदमी थे, 5-6 लोग थे उसके साथ। तो कल कोई लड़ाई झगड़ा गाली गलौज वगैरह? हम और मेरी मम्मी ऊपर छत पे थे, वो इधर से गाली गलौज दे रही थी कल आप लोगों को? हाँ, वो 2 के 3 बजे के टाइम। फिर ये लोग कितने बजे चले गए यहाँ से? वो करीबन गए हैं वही 7 बजे टाइम। और ये फांसी की घटना कब की है? फांसी की घटना मुझे पता चली वही 8:30 के करीबन, 8 और 8:30 के बीच की टाइम। इसका क्या नाम है जो आर्मी ड्यूटी करता है? अभियान तो हम सब जने पप्पू का था। अच्छा अच्छा। यहाँ से पुलिस जब लेने आई थी, तो लेने के बाद जब थाने ले गई थी, थाने के बाद जब छोड़ा है उसको, जब आई थी तो इन्होंने अपने गेट अंदर से बंद थे। अंदर से बंद थे? अंदर से बंद थे। जब गेट उन्होंने बाहर से खटखटाया, गेट नहीं खुला, तो फिर आपके यहाँ आई थी? हाँ, फिर मेरा गेट खटखटाया। तब आपको गेट खटखटाओ, तब उन्होंने कही कि हमें ऊपर से जाके देखेंगे। तो जो ऊपर आपकी छत होके ये अपने घर में गई थी देखने के बाद देखा, फिर क्या कहा आपसे? हमसे फिर कछु नहीं, फिर इन्हें अपनो गेट जुआ लोग खोलो है, फिर ये रोए के एकदम भाजे, तो हमें आवाज लगी, तो हमने पूछी, हमने कि पप्पू क्या बात है? तब ये रोते ही रोज चले गए काट जा कही ने कि रूबी ने फांसी लगाए लेके वे तो मर गए, जा कहा तो चले गए भाजा। आपकी छतों के ये अपने घर में एंट्री की है, आने पर गेट इनका अंदर से बंद था? नहीं, आपने देखा जी? हम गेट अंदर से बंद। कल रात 9 बजे के आसपास सूचना मिली कि फफूद में एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। तत्काल मौके पर थाना फफूद पुलिस और मैं भी पहुंचा था। जानकारी करने पर यह बात प्रकाश में आई कि जिस महिला ने सुसाइड किया है यह एक आईटीबीपी के जवान की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से तलाक हेतु मुकदमा चल रहा है और भरण पोषण का भी वाद उसने दायर किया हुआ है। कल दिन में शाम को करीब ये लोग आए थे, जो पहली पत्नी के परिजन और पहली पत्नी, इन लोगों का आपस में लेन देन को लेकर के बातचीत हुई। उसके बाद दोनों पक्ष थाने पे आए थे। थाने पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो इन दोनों पक्षों को वापस भेज दिया गया था। उसके उपरांत इस महिला के सुसाइड की सूचना आई। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी गई थी। एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, पति के खिलाफ भी उसने लिखा है। मृतका के जो पिताजी हैं वो हरियाणा में कार्य करते हैं। कल ही वो रवाना हो गए वहाँ से, अब पहुँचने वाले हैं। तहरीर के आधार पर और साक्ष्यों के क्रम में उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।